हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं आज आपका RSCIT का पेपर हो चुका है 31 जनवरी को। आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। यहाँ पे आपके लिए आंसर की प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया लॉन्च किया गया कार्ड है? तो वो है आपका रुपए कार्ड। ठीक है, आई होप आपके ये दोनों क्वेश्चन सही गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया हमारी बूटिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? तो यहाँ पे आपके गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स ये सभी क्या हो जाएंगे? यहाँ पे आपके आंसर करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपके ये 5 क्वेश्चंस तो अच्छे से करेक्ट हुए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, कीबोर्ड की पर फंक्शन की कुंजियों की संख्या कितनी है? कितनी आपकी फंक्शन कीज होती है? हम सभी जानते हैं हमारे कीबोर्ड में 12 फंक्शन कीज होती है। माउस है, माउस क्या है आप सभी जानते हैं, इनपुट डिवाइस के अंडर में माउस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे जाने नहीं देता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एस्केप की, हमारी स्लाइड्स को आगे जाने नहीं देता। बाकी की कीज अगर प्रेस करते हैं तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पे आपको बताना था कि इनमें से कौन सा आपका सही है। 1 KB बराबर 1024 बाइट्स होती है, तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, इसको मार्क कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर हो गया है कि 1 KB इक्वल्स टू 1024 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं। इनमें से आउटपुट डिवाइसेस कौन से? हमारे मॉनिटर और प्रिंटर हमारे आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों के रूप में संदर्भित किया जाता है, यानी कीबोर्ड पर के थ्रू आप कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहते हैं तो कैप्स लॉक कीज की हेल्प से, कीबोर्ड में होती है कैप्स लॉक कीज, वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, MICR में C का फुल फॉर्म क्या है? तो आप जानते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कैरेक्टर। ठीक है, आई होप आपके क्वेश्चन सारे सही गए होंगे अच्छे से अगर आपने पढ़ाई करी होगी। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो वो होती है हमारी यहाँ पे यानी स्पेशल फंक्शंस का यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी दूसरी कीज़ के साथ आप कौन सी कुंजी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल की का हम हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज़ में लेते हैं। USB की फुल फॉर्म आप जानते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, तो ये आंसर भी आपका सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। MS Access 2010 में प्राइमरी कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, यह सूचना की रिकवरी को तेजी से करता है और प्राथमिक कुंजी स्वचालित रूप से प्राथमिक कुंजी का उपयोग करके रिकॉर्ड स्वचालित रूप से यह एक तालिका में डुप्लीकेट डेटा के प्रवेश से बचाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा D आंसर करेक्ट हो जाएगा कि ये सभी वर्क करने के लिए हम इसका यूज लेते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, डैश वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए इसके स्थान पर निर्दिष्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा HTML, आपका आंसर हो जाएगा। HTML होगा ना। Hypertext Transfer Protocol is reference to web resource that specify its location on a computer network and mechanism for retrieving it.
विंडोज़ 10 में स्नैप असिस्ट के क्या यूज़ हैं? तो स्नैप असिस्ट हमारा स्नैप लेने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए और एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ये सभी वर्क हम स्नैप असिस्ट के थ्रू करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो ये होगा हमारा सूचनाओं खोजने के लिए इन सभी वेब क्रॉलिंग, वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग, सर्चिंग, इन सभी का यूज़ किया जाता है। नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है, तो ये आ जाएगा हमारा ए और बी। इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं? नेटवर्क कनेक्शन डिवाइसेस को यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है, हब एंड स्विच के थ्रू। थर्ड 20 आता है हमारा, यूआरएल किस बार में शो होता है? ये हमें पता है, हमारा एड्रेस बार में शो होता है। नेक्स्ट, वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को कहते हैं? तो ये हमारी होती है सेल्स कहलाती हैं, ठीक है। वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स हमारे ब्लॉक लाइन, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा डी, ग्रिड लाइन्स हो जाएगा, सेल्स नहीं होगा। फिर आता है ईमेल संप्रेषण में प्रयोग किया जाने वाला बीसीसी की फुल फॉर्म, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेटस्केप नेविगेटर क्या है? नेटस्केप नेविगेटर है हमारा वेब ब्राउज़र, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। वेब में एक साइट से दूसरे साइट पर जाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं नेविगेटिंग करना, इसमें हमारा आंसर हो जाता है, लिंकिंग नहीं होगा यहाँ पे, नेविगेटिंग इसका आंसर सही होएगा। नेक्स्ट आता है यूआरएल का विस्तारित रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यहाँ पे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। यूनिफाइड नहीं, यूनिफॉर्म। कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर स्प्रे करता है? तो ये हो जाएगा हमारा इंकजेट प्रिंटर। नेक्स्ट आता है पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड्स सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी का यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा Ctrl+M, ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा Ctrl+M। किसी MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ अंत के सेल एड्रेस को कॉलन के थ्रू एड्रेस को पृथक किया जाता है। किसी MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ एवं अंत के सेल एड्रेस को कॉलन के थ्रू, यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, कॉलन के थ्रू ही यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्सएप का यूज़ किस कार्य के लिए किया जाता है? व्हाट्सएप का यूज़ वीडियो कॉल, टेक्स्ट और इमेज और इन सभी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का एग्जाम्पल नहीं है? तो क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता है? रिसीव मेल का ऑप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट आता है अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे? नेटवर्क्स एंड शेयरिंग ऑप्शन का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। डीवीडी की फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये दोनों होता है, तो यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। MS वर्ड में किन शॉर्टकट कीज का प्रयोग करके फॉन्ट साइज बढ़ाई जा सकती है? Ctrl+Shift+ग्रेटर इस सिंबल का यूज़ करके हम फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट के एग्जांपल फेसबुक एंड ट्विटर दोनों ही है। तो आई होप आपका लगभग सभी क्वेश्चंस करेक्ट गए होंगे। आपका जो भी रिजल्ट रहा है आप उसे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।